गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज 27 दिसंबर है, वो दिन जब दिल चीख उठता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं, लेकिन रूह में आग लग जाती है। सिख इतिहास का सबसे दर्द भरा, सबसे क्रूर और फिर भी सबसे गौरवशाली दिन, जब गुरु गोबिंद सिंह जी के नन्हे लाडले सिर्फ 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। उनकी दादी माता गुजरी जी इस सदमे से टूटकर गुरु चरणों में जा मिली। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इन शहादतों के बीच की रोशनी है, जो दर्द को और गहरा कर देती है लेकिन हिम्मत को अमर बना देती है। यह कहानी है कीमती दूध की, भाई मोती राम मेहरा जी की, जिन्होंने गुरु के लालों के लिए अपनी जान, अपना परिवार, अपनी हर सांस कुर्बान कर दी। साल 1705 चमकौर की वो खूनी लड़ाई, जहां गुरुजी अपने परिवार से बिछड़ गए। छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी सरहिंद पहुंचे। वजीर खान, वो हैवान, उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर देता है। कल्पना कीजिए, दिसंबर की वो कड़कड़ाती सर्दी, हड्डियां जमाने वाली ठंड, पत्थर की ऊंची दीवारें, अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई आग नहीं, कोई चादर नहीं। नन्हे बच्चे ठंड से बुरी तरह कांप रहे हैं, उनके छोटे छोटे होंठ नीले पड़ गए हैं। माता गुजरी जी उन्हें सीने से चिपकाकर अपनी सांसों से गर्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी सांसें भी थमने लगी हैं। भूख, प्यास, दर्द और ऊपर से वो क्रूर ठंड जो रूह को भी जमा देती है। माता जी ने मुगलों का जूठा भोजन ठुकरा दिया, विश्वासघाती सुचा नंद का खाना भी नहीं छुआ। बच्चे रो रहे हैं, दादी ठंड लग रही है, भूख लगी है। माता गुजरी जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो चुपके से अरदास कर रही हैं। हे वाहेगुरु, मेरे नन्हे लालों को शक्ति दे, उनकी छोटी रूहों में नाम की ज्योत जलाए रख। ठंड से बचा ले, भूख से बचा ले, कोई तो आए, कोई तो इन मासूमों की पुकार सुन ले। तेरी रजा में राजी हूँ, लेकिन इनकी सिखी ना डगमगाए। उसी सरहिंद में रहते थे भाई मोती राम मेहरा जी, एक साधारण रसोइया, लेकिन दिल में गुरु की ज्योत जल रही थी। उनका चाचा भाई हिम्मत सिंह जी, 5 प्यारों में से एक। जब उन्हें पता चला कि गुरु के नन्हे लाल ठंड से मर रहे हैं, उनका दिल फट पड़ा। वे घर पहुंचे और परिवार से बोले, मैं ठंडे बुर्ज में जाकर साहिबजादों को गर्म दूध पिलाऊंगा। परिवार चीख उठा। माँ जी रोते हुए बोली, बेटा पागल हो गया है, वजीर खान का हुक्म है, मदद करने वाले को कोल्हू में पीसकर मार डाला जाएगा। पत्नी बीबी भोली जी ने पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, हमारा छोटा बेटा है, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, आप मत जाओ। भाई मोती राम जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज में आग थी। मां जी, पत्नी जी, ये नन्हे बच्चे गुरु के लाल हैं, उनकी पुकार मेरे दिल को चीर रही है। अगर मैं चुप रहा तो गुरु के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन ये सेवा, ये अमृत पिलाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं जाऊंगा। परिवार रोता रहा, लेकिन आखिर मान गया। फिर शुरू हुई वो 3 रातें, 3 जानलेवा, दिल दहला देने वाली रातें। हर रात भाई जी मौत को मात देकर, पहरेदारों को चकमा देकर ठंडे बुर्ज में घुसते। हाथ में गर्म दूध का बर्तन, कांपते हाथों से नन्हे साहिबजादों को पिलाते। माता गुजरी जी उन्हें देखकर आंसू बहाते हुए आशीर्वाद देती। धन मोती, जिन पुण्य कमाया, गुर लाला ताही दूध पिलाया। नन्हे बच्चे दूध पीकर मुस्कुराते, एक पल को ठंड भूल जाते। माता गुजरी जी फिर अरदास करती, हे दयालु प्रभु, इस सेवक पर मेहर कर, इसकी कुर्बानी सफल कर, मेरे लालों को नाम की मिठास दे, उन्हें निर्भय रख, अमर रख। वो दूध सिर्फ शरीर नहीं, उनकी छोटी रूहों में नई जान फूंक रहा था। लेकिन हर रात मौत उनके कंधे पर सवार थी। फिर आया वो काला, सबसे क्रूर दिन,
27 दिसंबर 1705। वजीर खान ने हुक्म दिया, नन्हे साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनवाया जाए। उनकी छोटी छोटी चीखें, वो मासूम आवाजें आज भी इतिहास में गूंजती हैं। ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी को खबर मिली। उन्होंने अंतिम अरदास की, हे वाहेगुरु, तेरी रजा पूरी हुई। मेरे लालों ने तेरी अमानत सफल की। उन्हें चरणों में जगह दे, उनकी शहादत को अमर कर। मैं भी आ रही हूँ तेरे पास। और इस सदमे से माता गुजरी जी गुरु चरणों में जा मिली। भाई मोती राम जी ने चुपके से चंदन की लकड़ियां जुटाकर अंत्येष्टि में मदद की, लेकिन किसी नीच गद्दार ने वजीर खान को बता दिया। भाई जी को पूरे परिवार समेत पकड़ लिया गया। वजीर खान ने हैवानियत से पूछा, तूने उन सिखों को दूध क्यों पिलाया? भाई मोती राम जी ने सीना तान कर कहा, क्योंकि वो निर्दोष बच्चे थे, गुरु के लाल थे और सेवा करना मेरा धर्म था। उनको लालच दी गई, धमकाया गया, लेकिन भाई मोती राम जी नहीं डगे। आखिर वो क्रूर सजा का समय आ गया। उनके पूरे परिवार को तेल के कोल्हू में डालकर जिंदा पीस दिया गया। उनकी चीखें, वो दर्द, वो कुर्बानी आज भी दिल को चीर देती है। वो दूध साधारण नहीं था, वो कीमती दूध था, जिसकी कीमत पूरे परिवार की शहादत से चुकाई गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाद में कहा, मोती राम मेरे मोतियां हैं, अनमोल मोती, मेरे दिल के सबसे करीब। आज फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा भाई मोती राम मेहरा जी है। वहां वो दूध पिलाने वाला बर्तन आज भी रखा है। हर श्रद्धालु को छूकर कहता है, सच्ची सेवा अमर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। माता गुजरी जी की अरदासें हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़े दर्द में भी वाहेगुरु पर भरोसा रखो। भाई मोती राम जी की सेवा सिखाती है कि गुरु के लालों के लिए जान भी सस्ती है। तो आज इस पवित्र दिन संकल्प लें, किसी की सेवा करें बिना डरे और अरदास करें जैसे माता गुजरी जी करती थी। अगर ये छोटी सी साखी आपके दिल को छू गई हो और इस साखी से आपके अंदर भी गुरु भक्ति की मशाल जली हो, तो कमेंट में चीख कर लिखें, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और अगली साखी तक अपने अंदर की आग को जलाए रखें।